अभी हमने देखा था कि फोर्स की यूनिट, जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, एसआई यूनिट। ओके, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स। आप किसे बोलेंगे कि कब बोलेंगे आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाया। ओके, तो अब ये 1 न्यूटन बनेगा कैसे। हमें एफ की वैल्यू 1 बनानी है, तो कब बनेगा, जब हम एम की वैल्यू को 1 कर दें और एक्सेलरेशन की वैल्यू को 1 कर दें। ओके, उस केस में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 न्यूटन। ऐसा क्यों हुआ भाई। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास हो 1 यूनिट, यूनिट यानी कि जिसका मास हो 1 केजी और जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, ठीक है, तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उस 1 केजी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन। ओके, so we can simply define it as the force 1 Newton will be equal to the when we apply force of 1 Newton an object of mass 1 kg and it produces an acceleration of 1 meter per second square। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 1 न्यूटन का फोर्स तब कहेंगे जब उस पे एक्सेलरेशन हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और उसका मास हो 1 केजी का। ओके, और हमने ये भी देखा था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है। हमें फॉर्मूला पता है F इक्वल टू एम ए। एम तो एक स्केलर क्वांटिटी हुई। ओके, मास है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है ऑब्जेक्ट का। ओके, तो क्या रह गया वेक्टर में, सिर्फ एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन से डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर। जिधर एक्सेलरेशन होगा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ओके, अब जरा आगे देखते हैं कि हमें ऐसा यूनिट पता है, ऐसा यूनिट इसकी क्या थी, न्यूटन थी। अब थोड़ा डिफरेंट चीजें देखते हैं, सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होगी। ओके, अगर सीजीएस में हम बात करें, हमने पहले भी इसमें बात की है कि हमें क्या बताता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बताता है। ओके, तो देखो अब जरा इसमें हम फाइंड आउट करेंगे सीजीएस में हम कैसे फोर्स की यूनिट निकाल सकते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है हम इसका कुछ मास भी होगा और इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी इधर साइड प्रोड्यूस हो जाएगा जब हम इस पर कोई एक फोर्स एफ लगाएंगे। बस हमें ध्यान में बात ये रखनी है कि यहाँ पे अब मास किस में होगा, ग्राम में होगा। ओके, और जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो किस में आएगा, मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे फोर्स की यूनिट निकालना चाहें तो F इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम ए। F इक्वल टू एम की वैल्यू ग्राम हो गई और इसकी वैल्यू हो गई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसको हम बोल देंगे यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। अब अगर इसको मैं चेंज करके बोलूं कि ये किसके इक्वल होता है, तो अगर ये 1 ग्राम मास था और इसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, तो ये वैल्यू हो गई 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं 1 डाइन। सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है, 1 डाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कीप इन माइंड कि सीजीएस में अगर हम वैल्यू निकालें फोर्स की और उसकी यूनिट की बात करें सीजीएस में, एसआई में तो हमें न्यूटन पता है, लेकिन सीजीएस में क्या हो जाएगी ये, डाइन। ओके, तो यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस इज डाइन। अब जरा हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देख लेते हैं कि रिलेशन है रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, देखो जरा हम इसे कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है। अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स की बात करूं तो 1 न्यूटन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने बात की थी। ओके, तो अब मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ध्यान रहे सीजीएस से रिलेशन दिखा रहा हूं तो मैं इसकी सारी यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट कर दूंगा उसी के अकॉर्डिंग। तो इसको मैं अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ओके, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना होगा, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।
अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 ग्राम और ये हो जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दोनों को अगर साथ में लिखें तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने अभी देखा था कि ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं डाइन। तो यहाँ पर भी हम सिंपली 1 न्यूटन और डाइन में रिलेशन बता सकते हैं कि 1 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइन। तो ये हो गया 10 की पावर 5 डाइन, यानी कि 1 न्यूटन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल। तो अगर पूछा जाता है कि एसआई यूनिट में अगर फोर्स की, एसआई सिस्टम में अगर फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन है तो सीजीएस में बताओ कितनी होगी, सीजीएस में हो जाएगी 10 की पावर 5 डाइन। इसी का उल्टा भी अगर हम पूछना चाहें कि 1 डाइन किसके इक्वल होगा, तो 1 डाइन ये 10 की पावर 5 इधर चला जाएगा, 1/10 की पावर 5 न्यूटन। ओके, तो 1 डाइन का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा 10 की पावर -5 न्यूटन के इक्वल होता है 1 डाइन। ओके, तो ये तुम्हारा क्या था, फोर्स की डिफरेंट यूनिट थी, हमने सीजीएस में देखा और हमने यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर दिया। ये तो यूनिट किसकी हो गई, एसआई की हो गई, और ये किसकी हो गई, सीजीएस की हो गई। तो ये एसआई से सीजीएस में हमने कन्वर्जन करके दिखा दिया और ये रिलेशन हो गया इसके बीच में कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं।